लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव आयोग ने दिया चिराग पारस को झटका, किसी को नहीं मिलेगा बंगला। सीएम नीतीश ने पटना, नालंदा और नवादा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लिया जायजा। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस राजद एक एक सीट पर लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बोले, जेडीयू भी लड़ेगा यूपी विधानसभा चुनाव। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार में सियासत तेज। गांधी जयंती पर राज्य भर में चला मेगा वैक्सीनेशन अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल सीएम ने दी श्रद्धांजलि। महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन ने अनोखे ढंग से मनाई गांधी जयंती। पटना से दरभंगा एयरपोर्ट के बीच एक और इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू। पटना में सगे भाइयों ने शूटर से कराई बड़े भाई की हत्या। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने लोजपा का चुनाव चिन्ह बंगले को फ्रीज कर दिया है। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों में से किसी को रामविलास पासवान का बंगला नहीं सौंपा गया। चाचा भतीजे दोनों के लिए यह एक बड़ा झटका है। अब चिराग या पारस कोई भी इस चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोनों में से कोई भी गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने अपने दावे पेश किए। दोनों का दावा रहा कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही हैं और उनके नेतृत्व वाले गुट को ही लोजपा की मान्यता मिलनी चाहिए। आयोग ने दोनों के दावों की पड़ताल की थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बाढ़ का जायजा लेने के लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकले। उन्होंने पटना, नालंदा और नवादा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सड़क मार्ग से निकले सीएम के काफिले को कई जगहों पर पानी से होकर गुजरना पड़ा। अपने लाव लश्कर के साथ जायजा ले रहे सीएम नीतीश कुमार ने खेतों में काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की। सीएम नीतीश ने बांध के कटाव का निरीक्षण करने के साथ साथ वहां मौजूद पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावे कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार में अक्टूबर माह में विधानसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। इस बीच राजद सूत्रों की माने तो दोनों सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस तथा तारापुर से राजद अपने प्रत्याशी उतारेगा। आपको बता दें कि इससे पहले राजद और कांग्रेस दोनों ने इन दोनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारने के दावे किए थे। यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी पूरे दमखम के साथ उतरेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग एनडीए में हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। हम लोगों ने शीर्ष नेताओं से बात की है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, उसी तरह यूपी में भी हो। जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया था कि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की जारी रिपोर्ट से बिहार की राजनीति गर्मा उठी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को नीचे से प्रथम आने के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई देते हुए तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जिनके घर और पार्टी पूरी तरह से संकट में हो, वे देश और बिहार की नीति पर चिंता न करें। नीति आयोग की जो भी बात रही, उसे हम लोगों ने अपने सुझाव के रूप में लिया है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट के संबंध में जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य भर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया गया। बिहार सरकार की ओर से एक दिन में 40 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया था। इसको लेकर सभी जिलों में विशेष तैयारियां की गई थी। इससे पहले टीकाकरण महाअभियान के तहत 17 सितंबर को राज्य में अधिकतम 33 लाख व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत इस बार 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जन्मतिथि पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में उनकी प्रतिमा को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को मानकर आगे बढ़ना है और कई पीढ़ी तक उनके विचारों को पहुंचाना है ताकि देश और दुनिया आगे बढ़े। साथ ही सभी लोगों में आपस में प्रेम बढ़ता रहे। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में भी जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, परिवहन मंत्री शीला मंडल और विधान परिषद में उपनेता नवल किशोर यादव ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अनोखे ढंग से गांधी जयंती मनाई। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने से विधायक मुकेश रोशन ने महुआ के गांधी चौक पर खुद गांधी की प्रतिमा को साफ किया, साथ ही साथ प्रांगण में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मुकेश रोशन ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम सदियों तक इस देश में सम्मान से लिया जाता रहेगा। बिहार पथ परिवहन निगम ने अपने यात्रियों को फिर से एक नई सौगात दी है। आज से पटना से दरभंगा एयरपोर्ट के बीच इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू किया गया। इस रूट पर पहले से ही 2 बसें चल रही हैं। पटना से चलने के बाद यह बस पटना से लालगंज के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचेगी और मुजफ्फरपुर में 1 घंटे का विश्राम के बाद दरभंगा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। बस 42 सीटों वाली है। इसमें पटना से दरभंगा तक का किराया 250 रुपए है। आपको बता दें कि पहले से ही पटना से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस चला करती थी, लेकिन अब इसमें एक और बस जोड़ दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर 3 बसें हो गई है। पटना से सटे बिहटा में पैसे के विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या करा दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों भाई के साथ एक शूटर को भी गिरफ्तार किया है, जिसने पैसा लेकर इस घटना को अंजाम दिया था। तीनों गिरफ्तार अपराधी अदलीपुर के सौरभ कुमार उर्फ राहुल कुमार और मोहम्मद अफरोज अंसारी, मोहम्मद फिरदौस अंसारी, दोनों मुनीर कॉलोनी लाल मियां की दरगाह फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।